आज है 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दीपावली तोहफा, यूपी के 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 3400 से 7000 रुपए तक बोनस। योगी सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा तैयार किया। केंद्र की तर्ज पर यूपी के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 3400 से 7000 रुपए तक बोनस देने की तैयारी है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक आदेश जारी हो सकता है। इसका लाभ राजपत्रित कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी और वर्क चार्ज कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट जारी करेगी। योगी राज में जीरो दंगा, एनसीआरबी रिपोर्ट में यूपी सांप्रदायिक हिंसा मुक्त, अपराध दर भी घटी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में यूपी ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में राज्य में सांप्रदायिक दंगे शून्य रहे, जबकि अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम। बलवा, डकैती और अपहरण जैसे अपराधों में यूपी देश में निचले पायदान पर है। रिपोर्ट बताती है कि बड़ी जनसंख्या के बावजूद सख्त कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधों में भारी गिरावट आई। बहराइच में परिवार पर अग्निकांड और यूपी में मानसून की मौतें, कुल 14 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में 2 भयावह घटनाओं ने प्रदेशवासियों को झकझोर दिया। बहराइच जिले के निंदुनपुरवा टेपरहा गांव में ग्रामीण ने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या के बाद परिवार सहित आग लगा दी, जिसमें 6 लोगों और 4 मवेशियों की मौत हुई। वहीं यूपी में मानसून विदाई से पहले सक्रिय हुआ और बीते 24 घंटे में पश्चिमी यूपी में सामान्य से 257% अधिक बारिश हुई। तेज बारिश और आकाशीय बिजली के चलते आगरा, फतेहपुर, कन्नौज में 8 लोगों की मौत हुई। सर्दी और त्योहार को देखते हुए एसी बसेस में 10% की छूट बरकरार। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। एसी बसेस के किराए में दी जा रही 10% की छूट अब अगले आदेश तक जारी रहेगी। पहले ये छूट 30 सितंबर तक थी, लेकिन परिवहन निगम ने इसे बढ़ा दिया। निगम का कहना है कि सर्दियों में एसी बसेस में यात्रियों की संख्या घट जाती है, इसलिए किराए में रियायत दी जाती है। इस फैसले से यात्रियों को त्योहारी सीजन में आरामदायक और सस्ती यात्रा का फायदा मिलेगा। निगम ने चालक परिचालकों को अधिक से अधिक यात्रियों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। यूपी सरकार का नया फरमान। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि पीएम किसान पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण अभियान तेज किया जाए। इसके लिए 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर जिले और गांव में शिविर लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से केवल वही किसान किश्त पा सकेंगे जिनका नाम पोर्टल पर दर्ज होगा। अब तक 50% से ज्यादा किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। यूपी के सेमरी में बनेगा 80 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क, किसानों और युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेमरी की बंद पड़ी सूत मिल की 80 एकड़ जमीन पर आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का फैसला किया। यहां 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसमें एग्रीबेस उद्योग प्रमुख होंगे। इस परियोजना से 20,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही सीतापुर, बहराइच और बाराबंकी के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। जमीन का सर्वे पूरा हो चुका है और यूपी सीडा लेआउट तैयार करने में जुटा है। टीईटी की अनिवार्यता पर यूपी शिक्षकों का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रिव्यू पिटीशन। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ उत्तर प्रदेशीय व अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। संघ के नेताओं ने कहा कि कोर्ट का आदेश गलत तथ्यों पर आधारित है, जिससे देश भर के 20 लाख और यूपी के 1.86 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। आदेश के तहत टीईटी पास शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। संगठन ने इसे शिक्षकों की रोजी रोटी व सम्मान की रक्षा की ऐतिहासिक लड़ाई बताया। विद्युत कंपनी इसके निजीकरण का विरोध, निरस्त करने की मांग। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध किया। समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारियों की छटनी होगी, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा और सरकार को आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अभी बिजली कंपनीज का सीएजी ऑडिट वास्तविक लेखा जोखा दिखाता है, जो निजीकरण के बाद समाप्त हो जाएगा। यूपी स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा, डमी अभ्यर्थियों की नौकरी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की एक्सरे और लैब टेक्नीशियन भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कई उम्मीदवारों के नाम पर डमी लोगों को नौकरी दिलाई गई। इसमें शैलेंद्र, शरद और रंजीत समेत अन्य शामिल हैं। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग ऐसे समय में कराई गई जब भर्ती ही नहीं हुई थी और उनके पास डिप्लोमा भी नहीं था। इस घोटाले से अन्य भर्तियों पर सवाल उठे हैं। विभाग के जिम्मेदार मामले को ठंडा करने में जुटे हैं, जबकि जांच की मांग बढ़ रही है।
पुलिस जज बनकर ठगते थे करोड़ों, 8 आरोपी गिरफ्तार, लग्जरी कारें व जेवर बरामद। उत्तर प्रदेश के बागपत में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 19 एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, जेवरात और महिंद्रा थॉर स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। ठग व्हाट्सएप कॉल पर खुद को पुलिस जज बताकर आधार कार्ड से अपराध जुड़ने की धमकी देते और पीड़ितों से करोड़ों ऐंठते। पूछताछ में सामने आया कि गैंग का नेटवर्क दुबई तक फैला है, जहां से डेटा और फर्जी वेबसाइट्स उपलब्ध कराई जाती थीं। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, अखिलेश ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। सोने चांदी के बढ़ते दामों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर करारा तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि सोने के दाम 1.20 लाख प्रति तोला तक पहुंच गए, जिससे गरीब अब शादी ब्याह में सोने की एक लौंग तक नहीं खरीद सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ये आम जनता की मांग का नतीजा नहीं, बल्कि भाजपाइयों की काली कमाई को सोने में बदलने का परिणाम है। अखिलेश ने सवाल किया कि सरकार सोने चांदी के जमाखोरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। गोरखपुर में बीएनएसएस के तहत पहली बड़ी कार्रवाई, 90 लाख की संपत्ति जब्त। गोरखपुर पुलिस ने बीएनएसएस लागू होने के बाद पहली कार्रवाई करते हुए गीडा थाना क्षेत्र में 90 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की। ये कार्रवाई गबन के मामले में की गई, जिसमें परितोष गुप्ता पर करीब 59.77 लाख रुपए का गबन करने का आरोप था। कंपनी की शिकायत और ऑडिट के आधार पर आरोपी फरार हुआ। नौसर चौकी प्रभारी को कस्टोडियन बनाया गया। एसपी उत्तरी ने संपत्ति जब्त करने की रिपोर्ट को स्वीकृति दी, जिससे ये बीएनएसएस के तहत पहली बड़ी कार्रवाई बनी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के भारत बंद का मौलाना शहाबुद्दीन ने किया विरोध। बरेली में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड द्वारा 3 अक्टूबर को बुलाए गए भारत बंद के ऐलान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया। उन्होंने समुदाय के लोगों से अपील की कि बंद और प्रदर्शन में हिस्सा न लें और अपनी दिनचर्या बनाए रखें। मौलाना ने कहा कि बंद आह्वान में जुलूस, धरना, पोस्टर, बैनर राजनीतिक मकसद से लगाए जा रहे हैं, न कि धार्मिक जरूरत से। उन्होंने शांति, कानून का पालन और रोजगार, रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित न करने की सलाह दी। यूपी में नया फ्लाईओवर, किसानों को मिलेगा 8 करोड़ का मुआवजा, लाखों लोग होंगे जाम से मुक्त। उत्तर प्रदेश के नूनिहाई प्रकाश नगर मार्ग पर नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वर्तमान में केवल एक संकरा अंडरपास होने के कारण बारिश में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सेतु निगम और रेलवे की संयुक्त टीम डीपीआर तैयार करेगी। फ्लाईओवर निर्माण के लिए प्रभावित किसानों को करीब 8 करोड़ रुपए का मुआवजा पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा। ये फ्लाईओवर नूनिहाई पुलिस चौकी से औद्योगिक क्षेत्र पार करते हुए प्रकाश नगर तक जाएगा। नूनिहाई, प्रकाश नगर, सुशील नगर, गढ़ी चांदनी, कक्षपुरा के लाखों आबादी को रोजमर्रा की यात्रा में राहत मिलेगी। दशहरा पर बरेका परिसर में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित, 7,000 पास जारी। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना में इस बार दशहरा पर 100 साल से अधिक पुराना रावण दहन आमजन नहीं देख पाएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। आज को सुबह 10 बजे से गेट बंद कर दिए जाएंगे और केवल रेलवे कर्मचारियों को पहचान पत्र व पास धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। हर साल की तरह इस बार भी केंद्रीय खेल मैदान में रावण दहन और रामलीला का मंचन होगा, लेकिन भीड़ को नियंत्रण देखते हुए 7,000 पास जारी किए गए हैं। कासगंज में एडीजी डीआईजी ने किया फ्लैग मार्च, मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा कड़ी करने के दिए निर्देश। कासगंज में एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने शहर में फ्लैग मार्च किया और कोतवाली में मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य और महत्व पर जनता को जानकारी दी। प्रत्येक थाने में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। एडीजी ने कहा कि अभियान 3 महीने चलेगा और महिलाओं को सशक्त बनाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ में आज को शराबबंदी, गांधी जयंती पर पूरे शहर में ड्राई डे। लखनऊ में आज को गांधी जयंती के अवसर पर शराब और अन्य नशे की वस्तुओं की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। जिला आबकारी विभाग ने सभी देसी शराब की दुकानें, मॉडल और कंपोजिट शॉप, भांग ताड़ी की दुकानें, बार और थोक बिक्री केंद्र बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने आम लोगों और दुकानदारों से सहयोग की अपील की और किसी भी नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। ये कदम आज गरिमा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया। हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं, कुशीनगर में युवक ने दी सीएम योगी को धमकी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई। इंस्टाग्राम पर सीएम योगी की तस्वीर पर लाल क्रॉस लगाकर लिखा गया, हिसाब से रहो साहब, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। ये पोस्ट इंस्टा आईडी EDU-DADA 302 से किया गया। जांच में आरोपी की पहचान आस मोहम्मद निवासी नौतन हरदो थाना तुर्कपट्टी के रूप में हुई। भाजपा नेता परो प्रकाश सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल विवादित पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दिया गया है।
मिशन शक्ति 5.0 श्रावस्ती पुलिस लाइन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने और सशक्त बनाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों और एनजीओ से जुड़ी महिलाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी महिलाओं को मोबाइल फोन और सिम कार्ड वितरित किए गए ताकि वे जिले की सभी महिलाओं से सीधे संपर्क कर सकें। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने कहा कि हेल्पलाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक पेट्रोलिंग के माध्यम से हर महिला सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेगी। कानपुर के घाटमपुर में आई लव योगी आदित्यनाथ बैनर लगाया गया, प्रशासन अलर्ट। कानपुर सागर हाईवे पर घाटमपुर में आई लव योगी आदित्यनाथ जी के बैनर लगने के बाद क्षेत्र में चर्चा बढ़ गई। राहगीर बाइक रोककर बैनर पढ़ते नजर आए। भाजपा सभासद सत्यम सिंह चौहान ने बताया कि ये बैनर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अच्छे कार्यों से प्रेरित होकर लगाया गया है और इसका उद्देश्य किसी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। घाटमपुर थाना और प्रशासन ने यह अलर्ट जारी किया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। पीएमएफएमई योजना में बैंक ऋण देने में यूपी अव्वल। उत्तर प्रदेश पीएमएफएमई योजना में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल है। प्रदेश का स्ट्राइक रेट 98%, जबकि देश में औसत 80% है। टर्म लोन स्वीकृति में औसत अवधि केवल 100 दिन, अन्य राज्यों में 150 दिन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्यमियों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश की अपील की। अब तक 400 से अधिक परियोजनाओं को 10,000 करोड़ से अधिक लागत के लिए स्वीकृति मिली है, जिसमें से 60 पूर्ण हो चुकी है। योजना के तहत 250 करोड़ का अनुदान जारी किया गया। फिरोजाबाद उन्नाव में छात्राओं को मिला पुलिस अफसर बनने का अनुभव। मिशन शक्ति अभियान के तहत बेटियों को सशक्त बनाने की अनोखी पहल जारी है। उन्नाव में कक्षा 12 की छात्रा उर्वशी को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक का कार्यभार सौंपा गया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने जनसुनवाई में भाग लिया, शिकायतें सुनी, अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं फिरोजाबाद में कक्षा 10वीं और 12वीं की छात्राओं को थाना प्रभारी बनाया गया। उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी, वाहन चेकिंग अभियान में हिस्सा लिया, नियम तोड़ने वालों को चेतावनी दी गई। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाना है। छठ दीपावली पर एनसीआर का बड़ा फैसला। उत्तर मध्य रेलवे ने छठ और दीपावली पर्व के लिए 5000 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इस बार यात्रियों को पहली बार टिकट बुकिंग में 20% की छूट भी मिलेगी। रेलवे ने स्पेशल ठहराव और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। साथ ही प्रमुख स्टेशनों पर हेल्प डेस्क और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विंध्याचल रेलवे स्टेशन से लखनऊ और पटना के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे ने 700 से अधिक ट्रेन लिस्ट की हैं और त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरदोई में राशन न मिलने पर 84,000 लोग पहुंचे दुकान, कराई ईकेवाईसी। हरदोई में राशन वितरण पर रोक लगाए जाने के बाद ईकेवाईसी कराने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस माह अब तक 84,000 से अधिक लोगों ने ईकेवाईसी कराई। शासन ने बिना ईकेवाईसी राशन वितरण रोक दिया है और शेष लोगों को नवंबर तक का समय दिया। जिलाधिकारियों ने चेताया कि ईकेवाईसी न कराने वालों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। अब अगले माह से ईकेवाईसी पूरी करने वालों को राशन वितरण शुरू किया जाएगा। अमरोहा में बिजली आपूर्ति सुधरेगी, प्रयागराज में फ्लैट लॉटरी का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में आम जनता के लिए दो बड़ी खबरें हैं। अमरोहा जिले में 2.39 करोड़ रुपए की लागत से 13 नए बिजली घर बनेंगे और 103 बिजली घरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे गर्मी के मौसम में बिजली कटौती और लंबी पावर कट से राहत मिलेगी। वहीं प्रयागराज में पीडीए 661 फ्लैट और 72 प्लॉट लॉटरी के जरिए बेच रहा है। जागृति बिहार में फ्लैट 33 लाख रुपए से शुरू और झूसी में 3BH फ्लैट 1.2 करोड़ रुपए में उपलब्ध है। आवेदन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।